हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन टू माय चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। लर्न विद गुरुजी। आई होप you will like, share and subscribe my channel. In the previous video I have got very good and nice comments from you people. Thank you each and everyone from core of the heart. Thank you बच्चा लोग. Now today is the last video of this topic. The topic we are doing, that is the story of village Palampur. The story of village Palampur. This is the last topic of this chapter, and today we will start with the till now we have done with the farming activities. हमने क्या किया? फार्मिंग एक्टिविटीज की. कहाँ की फार्मिंग एक्टिविटीज? फार्मिंग एक्टिविटीज की हमने पालमपुर में. नाउ वी विल मूव टू द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. क्या करेंगे हम? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. जिन एक्टिविटीज का आपका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसको हम जो है वो बोलते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. वो फार्मिंग एक्टिविटीज जिनका फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है. अब हम पालमपुर में जो है वो कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को जो है वो देखेंगे, जिसमें आपके कितने परसेंट लोग, मैंने आपको बताया था कि पालमपुर में मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपके फार्मिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड है. दैट इज 75% पीपल आर एंगेज्ड इन द फार्मिंग एक्टिविटीज. only 25% people are engaged in the non farming activities. ठीक है जी. सिर्फ 25% लोग जो है पालमपुर में वो आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से जो है वो लगे हुए हैं. तो सबसे पहली जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आती है दैट इज डेयरी. जानते हैं आप डेयरी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय डेयरी? डेयरी मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. डेयरी मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स. अब मिल्क के अलावा कर्ड भी आता है, चीज भी आता है, बटर भी आता है. ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं. ठीक है जी. तो हम सबसे पहले जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करेंगे वो कौन सी करेंगे? डेयरी एक्टिविटी. पालमपुर में जो है डेयरी है मोस्ट कॉमनली जो है वो फैमिलीज में प्रैक्टिस की जाती है. डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रासेस and the jowar and the bajra that grows during the rainy season. तो मेनली डेयरी जो है वो मिल्क और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो आते हैं वो कहां से आते हैं? क्या रेयर करते हैं, क्या पालते हैं वो लोग? दे रेयर बफेलोज. वो बताया था आपको, एक कार्ड बताई थी जिसको हम झोटा गार्ड, मैंने आपको बताया झोटा गाड़ी. तो जो मेल बफेलो होता है वो झोटा होता है. ठीक है. तो यहां वहां से बात क्लियर निकलती है कि दे मेनली रेयर बफेलोज फॉर द डेयरी प्रोडक्ट. अब बफेलोज तो वो लोग रेयर करते हैं, बफेलोज को खाना कहां से आता है? तो बफेलोज को जो खाना है वो आपका ग्रास ग्रो करते हैं ये लोग. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रास जो है वो ग्रो करते हैं. इसके अलावा दो क्रॉप्स ये और उगाते हैं, खासकर कौन से सीजन में? रेनी सीजन में. कौन से सीजन में? रेनी सीजन में. बरसात में दो क्रॉप्स और उगाते हैं. कौन सी दो क्रॉप्स उगाई जाती हैं? वन इज ज्वार एंड सेकंड इज बाजरा. ये दो क्रॉप्स आपकी जो है वो और उगाई जाती हैं आपके किसमें? रेनी सीजन में इन विलेज पालमपुर टू रेयर द बफेलोज. ठीक है जी. टू ट्रेडर्स from Shahpur
town have set up collection cum chilling center at Raniganj from where the milk is transported to far away towns and cities. तो कोई दो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए विलेज पालमपुर है, इसके आसपास एक इससे भी बड़ा विलेज है, दैट इज रानीगंज विलेज। ये इससे बड़ा है, एरिया में भी बड़ा है और कमर्शियल एक्टिविटीज में भी बड़ा है। तो यहाँ पर शाहपुर से कोई दो आपके जो है वो ट्रेडर्स व्यापारी हैं, जिन्होंने मिल्क के लिए यहाँ पे जो है वो आपका क्या खोला हुआ है, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर। कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर मतलब जो पालमपुर के आपके फार्मर्स हैं या जो डेयरी का काम करते हैं, वो अपना मिल्क जो है वो यहाँ शाहपुर में लाकर इन ट्रेडर्स को बेच देते हैं। तो वो क्या हो गया, वो क्या करते हैं, ये ट्रेडर्स क्या काम करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं फार्मर से। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, चिलिंग करते हैं। आप लोग तो यंग जनरेशन है, आप लोग बोलते हैं लेट्स हैव चिल, लेट्स हैव फन। तो चिलिंग मतलब यहाँ पे होता है उसको ठंडा करना, ताकि जितना वो चिलिंग पॉइंट होगा, तो जितना वो फ्रीजिंग पॉइंट के नज़दीक होगा, उतना ही वो जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के खराब होने का जो खतरा है वो उतना ही कम होगा, क्योंकि जो आपके बैक्टीरियाज हैं वो आपके हाई टेम्परेचर के ऊपर राइज होते हैं। तो जितना आपका चिलिंग होगा वो आपका बैक्टीरियाज पैदा होने नहीं देगा। तो ये शाहपुर में जो है वो दो ट्रेडर्स ने वहां पे चिलिंग और कलेक्शन सेंटर जो है वो खोला है। कहां पे, रानीगंज में। और यहां से मिल्क जो है वो आपके बहुत दूर दूर दूसरी सिटीज को जो है वो सप्लाई होता है। ठीक है जी। नाउ मूविंग टू एंड अनदर, दैट इज, ये तो हो गया आपका नियम फार्मिंग में पहली एक्टिविटी होगी आपकी डेयरी की। दूसरी जो एक्टिविटी आती है, एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल एक्टिविटी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, किसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग? मैंने आपको बताया था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट जो वर्ड यूज करती है, हमारी गवर्नमेंट जो यूज करती है, वो ये वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान रखना है इसको, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्सचेंज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्सचेंज, ये वर्ड जो है वो गवर्नमेंट यूज करती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अभी हाल में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने जो है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आपकी कैपिटल मतलब पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैपिटल आप 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ तक जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। तो वो आपकी MSME में आती हैं। अभी इसकी लिमिट जो है वो एक्सटेंड की गई है। अब वो आपकी गवर्नमेंट जो आपकी नई बुक्स आएंगी उसमें वो जो है वो आपका शो होगा, लेकिन अभी आपकी बुक में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो गवर्नमेंट जो वी आर डूइंग द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पहली बात करते हैं, कितने लोग इसमें इंगेज हैं, कितने लोग जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं आपके, वो less than 50% are engaged in small scale manufacturing। 50% से भी कम लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपकी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाती है, क्या चीजें बनाई जाती हैं। तो जैसी जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज आपकी जो है वो बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज में होती है, वो तो आपके पालमपुर में नहीं हो सकती, क्योंकि पालमपुर एक बहुत छोटा सा एरिया है। तो फिर यहाँ पे जो है वो क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। ठीक है जी। तो पालमपुर में जो है वो सिंपल सी गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है और वो भी आपके स्मॉल स्केल लेवल पे जो है प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें आप फीचर डाल सकते हैं कि सिंपल गुड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, सिंपल goods are produced
बहुत सिंपल सिंपल चीजें जो है वो बनाई जाती हैं और इनके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ किसके साथ, ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मतलब जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आपकी बास्केट हो गई बांस से, जैसे आपके जो है वो दूसरी और चीजें हो गई, इस तरह से जो है वो स्मॉल स्केल गुड्स जो है वो बनाई जाती है पालमपुर में। ठीक है, अब इसके लिए अब जब मैन्युफैक्चरिंग लग रही है तो उसके लिए लेबर भी चाहिए, तो लेबर कहां से आएगी, तो इसमें जो लेबर यूटिलाइज होती है वो आपकी ये लेबर होती है, फैमिली लेबर इज बेसिकली इन्वॉल्व। फैमिली लेबर जो है वही इसमें जो है वो काम करती है, और बहुत रेयर चांसेस में हायर्ड लेबर जो है वो यहाँ पे लगाई जाती है। हायर मतलब जिसको हम पैसा पे करते हैं, बाहर से आकर लेबर जो काम करती है और जिसको हम पैसा पे करते हैं वो हायर्ड लेबर होती है। तो आपने देखा होगा कि गांव में बांस की टोकरियां वगैरह बनाई जाती हैं या बास्केट्स वगैरह बनाई जाती हैं, तो उसमें जो है वो फैमिली के पर्सन ही इन्वॉल्व होते हैं, बाहर से लेबर नहीं लगाई जाती। या एक आटा चक्की लगा ली है, वो भी आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसमें भी जो है वो रॉ मटेरियल आपका जो है वो गांव से अवेलेबल हो जाता है, और इसके साथ साथ आपकी जो है वो घर के फैमिली मेंबर्स ही उस चक्की को चला लेते हैं और वही लोग जो है वो काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट जो आता है वो शॉपकीपर्स, ये तीसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है आपकी। शॉपकीपर्स जिसको आप दुकानदार बोलते हैं, जो दुकान का मालिक होता है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है जी, आप क्या करते हैं, आप पैसा देते हैं, दुकानदार आपको चीज देता है, दैट इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, बहुत ज्यादा नहीं है वहां पे वो। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु buy various goods from the wholesale market in the cities and sell them in the villages। अब बहुत बड़े बड़े शॉपकीपर्स तो पालमपुर में नहीं है, बहुत छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं, और ये लोग सामान कहां से लाते हैं, होलसेलर से लाते हैं। अब ये होलसेलर कौन होते हैं, होलसेलर जो इकट्ठी चीजें जो है वो खरीदते हैं। जैसे आप अपने घर में कितने केजी आटा या गेहूं या चावल लेकर आते हैं महीने के लिए, 20 केजी 30 केजी, लेकिन आप जिस दुकानदार के पास जाते हैं उसने कोई 20-30 केजी थोड़ा रखा होता है, उसने तो क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल ये रखा होता है। लेकिन उससे भी आगे वो किससे लेता है, वो भी तो किसी से लेता होगा ना, तो उसने कितना रखा होगा, उसने 50 क्विंटल 100 क्विंटल रखा होगा, क्योंकि उसके पास तो और उसके जैसे और दुकानदार भी आते होंगे। तो वो जो बड़े सेलर्स होते हैं उनको होलसेलर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको होलसेलर्स कहा जाता है। और ये सामान जो शॉपकीपर पालमपुर में है वो होलसेलर से सामान लेते हैं, और जो गांव के कस्टमर्स हैं उनको ये सामान जो है वो बेच देते हैं। ठीक है, गांव के सामान जो है वो बेच देते हैं। अब क्या चीजें बेची जाती हैं, वो बेची जाती हैं आपकी राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। यहाँ तक कि आपने देखा होगा गांव में छोटे मोटे जो दुकानें होती है उसमें छोटे छोटे कपड़े भी रखे होते हैं। अब एक और बात है इस विलेज में कि वो लोग जिनके घर बस स्टैंड के पास है, वो लोगों ने क्या किया होता है, वो लोग दुकान नहीं लगाते, वो लोग क्या करते हैं, बस स्टैंड के पास जो है वो जगह काफी खुली होती है, तो वहां पे अपनी एक दरी सी बिछाते हैं या अपनी बोरियां बिछाते हैं और बोरियों पे सामान रख देते हैं, या एक रेडी से लगा लेते हैं और उस रेडी पे सामान रख देते हैं और वो यहाँ पे बेचना शुरू कर देते हैं। तो वो भी आपका जो है उसी तरह से आपका जो है वो पालमपुर में भी उसी तरह से होता है। या आपने सब्जी वाले की रेडी देखी होगी, तो वहां पर पालमपुर में भी जो है वो सब्जी वाले की रेडी जो है वो लगाई जाती है। तो ये आपकी थर्ड एक्टिविटी है। नाउ मूविंग टू लास्ट एक्टिविटी दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट बोलते हैं यातायात को। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से शुगर केन जो है प्रोड्यूस होता है और आपके रानीगंज में जो शुगर मिल्स है वहाँ तक पहुँचता है, तो वो आपका बहुत सारे चीज़ों जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, चाहे वो रिक्शा है, चाहे वो तांगे वाला है, चाहे वो जीप है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो पीपल ड्राइविंग द
वो या पुरानी जो गाड़ियाँ थी जैसे वो घोड़ा गाड़ी है या आपकी जो है वो बैलगाड़ी है या फिर आपकी जो है वो बोगी है। बोगी जान बताई थी आपको, ये आपको एक वीडियो बताई थी कि बोगी जो है वो डोम टाइप होती है और डोम टाइप के साथ जो आपका मेल बफेलो होता है वो उसे खींचता है। तो ये सारी की सारी जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो आपकी पालमपुर में लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ये लोग सामान ढोते हैं, सामान और सवारी दोनों ढोते हैं और बदले में उनको जो है वो पे किया जाता है। जैसे आपने टैक्सी हायर की और टैक्सी हायर करने के बाद आपने घर पहुंच गए और टैक्सी वाले को आपने पैसे दे दिए, उसी तरह से वहां भी होता है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। हाँ, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो विलेज पालमपुर में बहुत तेजी के साथ जो है पिछले कुछ सालों में चेंज हो रही है। So these are some of the non-farming activities which are carried out in the village Palampur. So with this we have finished your topic. I hope you have better understand the topic. Thank you very much. And before going, like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji.